मैं एक चीज सोच रहा था जिसमें हमारे जो दो मेन कैरेक्टर है, अयासे और ओकारुन, ये दोनों जो भी घोस्ट बस्टिंग या आपको घोस्ट हंटिंग आपको या एलियन हंटिंग आप जो भी बोलते हो वो कर रहे हैं, ठीक है। आपको देखने में तो ज्यादा अच्छा लगेगा, पर क्या हम वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये वाला एपिसोड आपको बहुत सी चीजें क्लियर करता है, क्या हम वो पाथ सही चल रहा है या नहीं चल रहा। क्योंकि हम जो व्यू है हमारा एज हम मेन कैरेक्टर्स की तरफ से, यानी कि वो अच्छे लोग हैं, पर क्या वो सही में अच्छे लोग है कि नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। और ये सेकंड पॉइंट जो इसमें बात करते हैं कि अच्छी किस्मत, सॉरी बुरी किस्मत और अच्छी जिंदगी के बारे में। तो सीधे यहां पे आपको ज्यादा स्पॉइल ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने डेंटे नाइन के एपिसोड नंबर 7 के बारे में, जहां पे लास्ट वाले एपिसोड की अगर हम बात करते हैं क्या आपको देखने को मिलता है। लास्ट वाले एपिसोड में आपको पता चलता है कि ओकारुन की बॉस गायब हो चुकी है और इसको ढूंढने मिशन में दोनों जाते हैं, पर वहीं पे टर्बो ज्ञानी बोलती है कि हाँ इसकी बॉस गायब हो चुकी है और उसमें मेरी स्पिरिचुअल पावर की वजह से अब एक बॉडी सी गोल्डन बॉल जैसी हो चुकी है। अब वही उनमें से एक बॉल आपकी एक नई कैरेक्टर आयरा के पास चली जाती है। उसे लगता होता है कि गॉड का कोई गिफ्ट है जो उसको मदद करेगा किसी बड़े डेवल से हराने के लिए। और फिर उसी बॉस की वजह से, क्योंकि उसको कुछ स्पेशल पावर है टर्बो ग्रैनिक, तो उसी वजह से वो अयासे की जो स्पिरिचुअल प्रेशर वाले जो हैंड्स है वो देख लेती है, उसे वो डेविल लगती है। तो ऑफ कोर्स उसे गोडाउन में लेके आती है, उस पर बॉल्स रखती है जो बहुत अजीब सा होता है। और फिर उसके बाद होता है तभी हम एक नई कैरेक्टर्स हमें देखने में एक एलियन टाइप की बोलती है, जहां पे वो उसे अपनी बेटी बोलती है, जहां पे हर कोई शौक था कि ये उसको अपनी बेटी क्यों बोल रही है, ठीक है। अब जब ये फाइट शुरू होती है और अब शुरू होता है हमारा चैप्टर, जहां पे अब ये भाग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो आयरा है वो तो भाई बेहोश हो चुकी है, वो भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो अपने को उसकी बेटी, सॉरी माँ क्यों बोल रही थी। और साथ साथ हमें स्टार्टिंग में एक दिखाया जाता है कितना थर्ड पर्सन मोड में एक दिखाया जाता है, भाई कोई दौड़ रहा है। और लिटरली मैं बोलूंगा वो जो एनिमेशन था जो उसमें वो दिखा रहे थे ना कैसे वो दौड़ रहा, भाई मुझे लगा कोई मूवी का मजाक सट के, मैं ये नहीं बोलूंगा एनिमेशन था, लग रहा था भाई कोई मूवी का सीन पकड़ के चेप दिया, पर वो थोड़ा अलग था। पर अब बात वही थी ना कि ये चीज कैसे हो सकती है कि वो उसकी माँ कैसे हो सकती है। और तो मैं एक चीज बता दूं, जो आयरा है ठीक है, उसकी माँ उसको बचपन में छोड़ के चली जाती है, ठीक है। जब वो पैदा होती है उसी कुछ टाइम बाद ही वो छोड़ के चली जाती है, ठीक है। अब फिर जब इनकी थोड़ी फाइट वाइट होती है, हमें बताया गया ये स्ट्रेचेबल वाली है, मतलब बहुत स्ट्रेच कर सकती है वाली जो ये मॉन्स्टर है। तो ऑफ कोर्स ओकारुन अपने मोड ऑन करता है, उसे भागना पड़ता है, भाई भागो भागो, ठीक है। फिर ओकारुन, फिर मैं आया से उसे बोलती है कि तुझे इसे लात मारनी पड़ेगी। जब ओकारुन बोलता है भाई मैंने तो कभी किसी को लात मारी, कह रहा है, वो कहती है अभी तेरे को मारनी पड़ेगी तो मारनी पड़ेगी। मतलब ऐसी थोड़ी नोकझोंक आपकी उनकी चलती रहती है। वो भागती है क्योंकि भागना इसलिए है, ऑफकोर्स अब आप कितनी भी स्ट्रेचेबल है पर एक मूवमेंट तक आप स्ट्रेच कर सकते हो, और वही उन्हें करना तो बार बार स्ट्रेच करते हो। और वहीं पे अब वो बोलते हैं अब आके दिखा, अब आके दिखा। उसको मतलब वही है कि ये थोड़ा मजे लेते हैं, एलियन पहले मॉन्स्टर इनके मजे लेता है फिर ये उनके लेते हैं। अब जब ये सारी चीजें हो रही होती है फिर ये जब थोड़ा छूट जाती है जो मॉन्स्टर उनके कब्जे से, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी आयरा तो बहुत ज्यादा बेहोश हो चुकी है, जहां पे अब ये बहुत बुरी तरह से मतलब आपके जो ओकारुन वो भी अपनी फुल पावर पे आ चुका है, और भाई उसे बहुत अच्छा घायल कर दिया उसने, उस मॉन्स्टर को अच्छा खासा घायल कर दिया होता है। तभी हम देखते कि भाई साहब आयरा ना उठ नहीं रही है, जहां पे टर्बो कराने बचे बचे वो करे, अरे ये तो लड़की तो मर गई, ये तो ना बचने वाली है, तो कब की मर गई। पर वहीं पे भाई उन्हें बहुत दुख हो रहा होता है। अब यहीं पे वो जो मॉन्स्टर होते हैं उसे क्यों अपनी बेटी बोलती है, हमें तब पता चलता है। वो कहती है कि तू मेरी सोल को, मतलब वो कहती है कि आयरा को सोल और मेरे सोल को एक बार टच कर, फील कर कि हमारे में क्या वो बॉन्डिंग है जिस वजह से मैं इधर आई हूँ, ठीक है। और मतलब वो एक तरह से उस टाइम पे उसके फ्लैश को भी खाने आती है ताकि वो एक हो जाए। अब बात बताते हैं कि वो उसको अपनी बेटी क्यों बोलती है। तो यहां पे स्टोरी स्टार्ट होती है उस मॉन्स्टर की, जहां पे वो अपनी बेटी के साथ बहुत ज्यादा खुश होती है, मतलब वो ऐसा मिडिल क्लास फैमिली में होती है। लिटरली उसे एक जो ड्रेस होती है वो उसे बहुत ज्यादा पसंद होती है, पर वो नहीं खरीदती, पर उसने वैसे ही ड्रेस अपनी बेटी के लिए खरीदी। क्योंकि ऑफकोर्स देखो मिडिल क्लास फैमिली में होता है ना यार, आप अपनी चीजों को तो आप सैक्रिफाइस करते हो, पर जो आपके बच्चे होते हैं आप उनके लिए वो सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। उनकी एक वो खुशी से उनका वो दिन बन जाता है, और वो अपनी बेटी के लिए जब वो ड्रेस लेती है वह उसे बहुत ज्यादा अच्छा देखने मिलता है। पर हमें ये भी साइड दिखता है कि उसका पति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हमें सीधा सीधा पता चल जाता है। क्योंकि भाई अगर पति अच्छा होता ना तो वो स्टार्टिंग के क्लिप्स में ना उसका हस्बैंड भी उसके बच्चे के साथ खेल रहा था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और तब शुरू होता है इसमें डार्क चीज जो आपको देखने मिलती है
कि यहाँ पे आता है आदमी और अपनी बेटी को लेके जा रहा है, जहाँ पे वो अपने से रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, जहाँ पे भाई मतलब उसे छोड़ने के उसमें भाई उसको बहुत कांच लग जाए, कांच में हाथ लग जाता है भाई, आंखों में भी भाई कांच लग जाता है भाई, खूनन खून होती है भाई। वो इतने मोमेंट तक उसके पीछे भागती है, इतने मोमेंट तक इतने पीछे भागती है, उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। और इस टाइम पे वो बंदी इतने डार्क मोड में जा चुकी है ना, इतने डार्क मोड में, तुम क्या सोचोगे कितना डार्क मोड हो सकता है, इतना ही डार्क मोड में वो चली जाती है। अब तुम्हें दुख बहुत होगा यार, मतलब ये क्या हो गया, मतलब इसकी लाइफ तो कितनी अच्छी चल रही थी, एकदम से इसकी लाइफ एकदम अप से डाउन कैसे हो गई। और फिर मैंने क्या बोला, एक बुरी किस्मत, और बुरी किस्मत थी वो उसका पति, और एक जिंदगी क्या मतलब, देखो जिंदगी क्या होती है ना, देखो बुरी किस्मत होती है कि भाई साहब की किस्मत थी भाई कि ऐसा तो होना ही था, ठीक है, पर जिंदगी आपको हमेशा एक दूसरा चांस जरूर देती है। और दूसरा चांस होता है आपकी जो हमारी मेन जो दूसरी नई कैरेक्टर है आयरा, तो आयरा जब आती है, ठीक है, आयरा जब बच्ची होती है तो वो उसका हाथ पकड़ती है, तो ऐसा होता है कि आयरा जो है ना उस वाली कैरेक्टर को, जो अभी मॉन्स्टर है उसको भाई वो अंधकार से, डार्कनेस से बाहर लेके आती है, और उसको ना दोनों को एक चीज होती है। अब यहाँ पे तो ये मॉन्स्टर खत्म होती है, और फिर हमें दिखाई जाती है आयरा की स्टोरी, जहाँ पे आयरा की मॉम भी उसे बचपन में छोड़ के जा चुकी है, जहाँ पे ऑफ कोर्स उसे भी ना कभी बचपन में उसकी माँ का प्यार मिला, बिल्कुल नहीं मिला होता। ऑफ कोर्स उसके पापा उसे बहुत ज्यादा केयर करता है, उसको उसकी माँ का प्यार नहीं मिलता है, और जो उस लेडी को होता है मतलब मॉन्स्टर को, उसको अपनी बेटी का नहीं मिलता। तो दोनों की जो मतलब वो बोल सकते हो मैच टू मैच सारी चीजें आपको मिल सकती है। और यहाँ पे अब दिक्कत ये है कि वो उसको अपनी बेटी मानती है, जहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके, इसी वजह से वो इधर इतना दूर तक आती है, उसके भाग के आती है, उसको बचाती है। अब जब ये सारी स्टोरी सुनते हैं, अब दिक्कत की बात ये है ना, स्टोरी सुनने के बाद तुम सोचोगे यार मतलब अब बुरा कौन है, कौन है बुरा, क्या आप उस मॉन्स्टर को मार सकते हो जब वो भाई वो बाहर मतलब वो होता है वो कैरेक्टर, वो मॉन्स्टर ऐसा है भाई, बाहर से इतना सख्त है, अंदर से वो टूट चुका है भाई। और आखिरी में जब वो खत्म हो रही होती है ना, जब खत्म हो रही होती है और जो आयरा उनको गले लगाती है भाई, जो वो सीन था भाई, तुम मानोगे नहीं भाई, तुम्हें रोना तो आएगा, तुम मानो ना मानो रोना आएगा। और वहां देख के भाई जब वो टूट रही होती है ना भाई, भाई वो लगता है कि, और एक मोमेंट आता है जब कारण उस अटैक करने वाला, जहाँ पे वो अयासी से बोल रहा है क्या इसे मैं अटैक करूं, जहाँ पे वो उस आंखों में ना, वो अयासी की आंखों में होता है कि भाई वो ना गिल्टनेस होती है। और वहां पे हमें पता चलता है नहीं यार, मतलब हर मॉन्स्टर बुरा नहीं होता, पर स्टोरी ऐसी है ना भाई, मतलब तुम्हें अपनी गलती से होगा यार, हम क्या कर रहे थे अभी तक तो हमने झक मार रहे थे, हम कुछ नहीं कर रहे थे, और सामने कहते भाई इतना दुख लेके आई भाई, नहीं इसे भाई मेरे लिए तो बेस्ट एपिसोड है भाई इसका, तो मानो ना मानो इसका है ये बेस्ट एपिसोड। अब तुम्हें मानना नहीं मानो मुझे बता देना, बाकी मैं तो भाई इस एपिसोड को यहीं पे एंड कर रहा हूं। होप करता हूं आपको एपिसोड अच्छा लगा है तो बस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और बाकी मिलता है आपको कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।